हेलो साथियों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाद रोज़गार पर। तो साथियों, आज हम लोग जो है CRPF, CM एंड ASI एंड SSC MTS के लिए जो है महत्वपूर्ण लोकसभा के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य बने रहें। आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो जो पहला क्वेश्चन क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप सबका, लोकसभा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी होती है। 552 मूल संख्या होती है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 552 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य वर्तमान में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो कितने, 2 प्रतिनिधियों को नामित कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो किस आधार पर, जनता के आधार पर। जनता के आधार पर ही लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाए 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में कंप्लीट हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश जो है अपना सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस, महाराष्ट्र में है, अपने महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। किसमें है, नागालैंड में है, सिक्किम व मिजोरम, इनमें सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का जो प्रमुख नेता होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अपना प्रधानमंत्री ही लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष को ही लोकसभा का नेता कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। 1976 में भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था की लागू की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाता है लोकसभा का, 6 माह पे बुलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से एक बार सलाह लेंगे, उसके बाद उसको लोकसभा को भंग कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। तो कहाँ पे होता है, लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, लोकसभा के सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का जो निर्णय करता है लोकसभा सदस्य करता है, अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो पोटेम में स्पीकर, पोटेम, अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसको पोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो है पोटेम मेकर की नियुक्ति करता है, जो कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 2 माह तक अगर आप लोकसभा में नहीं जाएंगे तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। तो वित्त विधेयक को ही केवल लोकसभा ही पारित करती है, राज्यसभा इसको पारित नहीं कर सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है,
मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा की प्रति जो है मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में जो है संसद लोकसभा का कार्य बढ़ा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? वित्त वर्ष किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में ऐसा किया गया था। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में ऐसा किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर काल, यानी कि आप उस शून्य काल में आप प्रश्न कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा सदस्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि दोनों व्यक्तियों को समान मत मिलता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको मत देकर निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष सबसे ज़्यादा प्रमाणित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति जो नियम बनाता है लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा महासचिव की नियुक्त कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एस.के. हेगड़े के द्वारा। एस.के. हेगड़े जो थे इन्हीं के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अभी तक। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर जी को जाना जाता है, क्योंकि ये लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो है अध्यक्षता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव पदेन महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड की तरह होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा का सचिवालय किससे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो महिला थी मीरा कुमार थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।